हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में हम अगेन वेक्टर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम देखने वाले हैं। ये जो सम है बेसिकली ये सितंबर 2021 में 3 मार्क के लिए रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या है हमारा वो मैं रिपीट करता हूँ आपको, मतलब यहाँ पे बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट पैरेललोग्राम। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट पैरेललोग्राम whose adjacent sides are whose adjacent sides are the vectors। ओके, आर दी और वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन कौन से हैं? 2i कैप माइनस वॉट j कैप प्लस k कैप। ओके, एंड सेकेंड क्या है हमारा i कैप माइनस वॉट 3j कैप माइनस k कैप। ओके, तो दीज आर टू व्हाट एडजेसेंट साइड्स what parallelogram we need to find out the area of what parallelogram। ओके, तो देखो पैरेललोग्राम ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं कि ऐसा एक शेप होता है जिसके क्या होते हैं एडजेसेंट, मतलब जिसका जो मतलब अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं और क्या होते हैं पैरेलल्स होते हैं। कुछ ऐसा इसका शेप होता है। ओके, कुछ ऐसा हमारा पैरेललोग्राम का शेप होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे बच्चों इक्वल और क्या रहते हैं पैरेलल्स रहते हैं। ओके, पैरेलल रहते हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। इसका जब भी हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ये आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पोजीशन वेक्टर या फिर बोल सकते हैं हमारा जो वेक्टर है। ओके, वेक्टर लेट्स से इसको मैं एबीसीडी बोल दिया। ओके, एबीसीडी पॉइंट्स पता कर दिया। ओके, अगर हमें क्या लेट्स से पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी, पॉइंट सी या पॉइंट डी दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले तो इनका पोजीशन वेक्टर पता करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडी एंड वेक्टर ए बी पता करना पड़ेगा, मतलब एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर। ओके, एडजेसेंट साइड इन फॉर्म ऑफ व्हाट वेक्टर हमें पता करना पड़ेगा। देन ओनली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, पैरेललोग्राम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन में मैं क्या दिया हुआ है एडजेसेंट साइड का जो वेक्टर है। ओके, वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, यानी कि लेट्स से AD इज नथिंग बट व्हाट AB। ओके, लेट्स से AB इज नथिंग बट 2i कैप माइनस j कैप प्लस व्हाट k कैप, ये AB का वैल्यू है। एंड AD इज नथिंग बट व्हाट i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ओके, ये ऑलरेडी हमें ऐसा एज्यूम करो कि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ओके, वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है ऑलरेडी। तो जब हमें वेक्टर फॉर्म में एडजेसेंट साइड गिवन है ना, तो हमें और आसानी तरीके से हम बहुत आसानी तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर पॉइंट्स के फॉर्म में दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करो। देन हमें ए बी कैलकुलेट करने के लिए b बार माइनस a बार करो, देन AD कैलकुलेट के लिए d बार माइनस a बार करो। बट यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे सपोज कि AB बार ही दे दिया है, AD बार ही दे दिया है, राइट, यहाँ पे दे दिया। तो जब ऐसा दिया रहेगा तो बहुत आसान हो जाता है। इस फॉर्म में अगर दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है, अगर एरिया कैलकुलेट करना है, लेट्स से इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है पैरेललोग्राम। ओके, तो क्या करने का आपको सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ए बी पता होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। हमें ए बी क्रॉस क्या करना पड़ेगा, AD करना पड़ेगा एडजेसेंट साइड्स का। ओके, आप ऐसा भी ले सकते हो, लेट्स से ये यहाँ पे ये CD है तो CD क्रॉस BCB करोगे तभी भी आएगा, बिकॉज दीज आर आल्सो टू एडजेसेंट साइड्स। ओके, दीज आर टू आल्सो एडजेसेंट साइड्स, वी आर कंसीडरिंग ओनली AD एंड AB। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे AB और AD। ओके, AB और AD बार सबसे मतलब AB बार क्रॉस AD बार हमको पता होना चाहिए, AB बार क्रॉस व्हाट AD बार पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। एक क्या मिलेगा, थर्ड वेक्टर इन I J और K के फॉर्म में मिलेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मॉड निकालना पड़ेगा। उसका क्या करना पड़ेगा, मॉड, यानी कि डिटरमिनेंट, मतलब उसका मतलब मॉड वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, मॉड करना पड़ेगा। यानी कि हमें बेसिकली नॉर्मली आपको पता रहेगा अगर I J के फॉर्म में दिया हुआ है कोई वेक्टर। ओके, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हो तो आपको मॉड करना पड़ता है, यानी कि आपको स्क्वायर रूट के अंदर उसके बाद जो भी कोफिशिएंट रहते हैं उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AB और AD क्रॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी AB और AD क्रॉस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो, डिटरमिनेंट लिखने का पहला रो में ऑलवेज I J K जाता है। क्या जाता है, I J K। ओके, सेकेंड रो में क्या जाएगा, AB के जो I J के कोफिशिएंट रहेंगे वो सेकेंड रो में चले जाएंगे और AD के जो I J के कोफिशिएंट है वो थर्ड रो में चले जाएंगे। ऐसा तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, AB और AD बार, AB बार क्रॉस AD बार मिल जाएगा जो कि I J के फॉर्म में ही मिलेगा। उसके बाद उसका मॉड ले लेंगे, मतलब उसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर I J कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देने का, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। ओके, मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा, मतलब हमें एरिया ऑफ व्हाट पैरेललोग्राम मिल जाएगा इस गिवन हमारा जो प्रॉब्लम है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे चलो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, ये जो दिया हुआ एडजेसेंट साइड इसको मैं A बार ले रहा हूँ, इसको A बार एज्यूम करो विच इज नथिंग बट व्हाट 2i कैप। ओके, ये हमें A बार यहाँ पे एज्यूम करो। ओके, तो माइनस 2j कैप ये है, उसके बाद यहाँ पे प्लस k कैप हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं B बार लेट कर रहा हूँ
ओके, विच इज नथिंग बट व्हाट बी बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप माइनस व्हाट 3 जे कैप, उसके बाद माइनस 3 के कैप। ओके, तो ये ए बार और बी बार मिल गया, राइट। ओके, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कुछ रहता है, तो सबसे पहले हमें मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ए क्रॉस बी लिखा। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट राइट, फर्स्ट रो में हमारा आई जे के लिखना पड़ेगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप हो जाएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड में ए बार का कोफिशिएंट लिखने का, ए बार का कोफिशिएंट में आई जे की जो कोफिशिएंट है ना उनको लिखना रहता है। जैसे आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो 2 लिखा, फिर जे का कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिखने का, फिर के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने का, फिर यहाँ पे बी बार लिखना, बी बार लिखा, उसके बाद बी बार में आई जे के का कोफिशिएंट लिखने का, आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, जे का कोफिशिएंट इज व्हाट -3, के का कोफिशिएंट इज अगेन -3। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन जैसे डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे प्लस रहता है, देन यहाँ पे माइनस, देन यहाँ पे क्या होता है प्लस। ओके, तो आई लेने का, राइट, आई हमारा रहेगा प्लस में, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसके रो कॉलम्स को छोड़ को जो एलिमेंट्स बचे वहां पे क्रैमर्स अप्लाई करो। देखो -3 -2 क्या होगा, -3 -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा +6 आएगा, तो यहाँ पे +6 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो माइनस बीच में ऑलवेज आता है, माइनस साइन, यहाँ पे -1 -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 एंड 1 मल्टीप्लाई हो तो -3। ओके, तो यहाँ पे मैं चलो -3 लिख दे रहा हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे अगेन माइनस साइन है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे। ओके, जे कैप लिखा, उसके बाद अगेन यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। ये रो कॉलम्स के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। यहाँ पे 2 1 और यहाँ पे 2 1 1 -3 में हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर्स को अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा अगेन 2 इंटू व्हाट -3, 2 इंटू व्हाट -3, 2 इंटू -3 इज व्हाट -6। ओके, उसके बाद 1 इंटू 1 इज व्हाट -1 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस के कैप लिखने के बाद अगेन इसके रो कॉलम्स को एलिमेंट्स को इग्नोर कर दो। उसके बाद यहाँ पे क्रैमर्स को अप्लाई करो, 2 इंटू -3 इज व्हाट अगेन -6, यहाँ पे -6 हो जाएगा। एंड उसके बाद माइनस साइन लगा के, माइनस साइन लगाने के बाद -2 एंड 1, -2 1 इस कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 ही हो जाएगा, राइट। ओके, ऐसा इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि कैसा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6 प्लस, ओके, यहाँ पे 6 + 3 हो जाएगा, राइट, माइनस का प्लस। ओके, 6 + 3 इज व्हाट 9, 6 + 3 इज व्हाट 9, तो यहाँ पे 9 आई कैप लिख सकता हूँ, यस लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पे माइनस है, ओके, माइनस जे हुआ है, और यहाँ पे -6 -1 -7, ओके, -7 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा +7 जे कैप, क्या हो जाएगा +7 जे कैप। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं साइन नहीं लिखता हूँ। ओके, इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे -6 है, ओके, यहाँ पे -6 है, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2, -6 + 2 कितना होता है, -6 + 2 इज व्हाट -4 इंटू व्हाट प्लस के आई कैप। ओके, -4 यहाँ प्लस के आई कैप क्या हो जाएगा -4 के आई कैप। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -4 आपको के आई कैप मिल जाएगा, राइट। ये किसका वैल्यू मिला है, ये मुझे ए बार क्रॉस वर्ड बी बार मिला है, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार एडजेसेंट साइड इंडिकेट कर रहा है, बी बार भी एडजेसेंट साइड इंडिकेट कर रहा है ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है, ये क्या मिला है हमें, ए वेक्टर फॉर्म में मिला है, राइट। अगर देखो अभी अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, ओके, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ पैरेलल, ओके, यहाँ पे ओके ओके पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम विल बी नथिंग बट व्हाट mod ऑफ व्हाट ए क्रॉस व्हाट बी, मतलब ए बार क्रॉस व्हाट बी बार हो जाएगा, राइट। तो ये होता है फॉर्मूला, ए बार क्रॉस बी बार ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। मॉड कैलकुलेट करना मतलब क्या होता है, मॉड करना का मतलब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। ओके, यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये वेक्टर फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, स्क्वायर रूट करने का, क्या करने का, स्क्वायर रूट लेने का। फिर क्या करने का, देखो आई है ना, आई जो है ना, आई का जो कोफिशिएंट क्या है 9 है, राइट, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में ऑलवेज प्लस आता है। फिर यहाँ पे देखो जे का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है -4 है, बट यहाँ पे पहले प्लस लिखने का, फिर यहाँ पे -4 का स्क्वायर करने का, ठीक है, प्लस ऑलवेज रहेगा। हर एक आई के बाद जो भी चेंज होगा ना उसके बाद प्लस आता है, फिर जे के पास जाओगे तो उसके पहले प्लस लेने का, राइट। ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। 9 का स्क्वायर इज व्हाट 81, 7 का स्क्वायर इज व्हाट 49 एंड 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16 हो जाएगा, राइट। इसको फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 6 + व्हाट 6 + 9 इज व्हाट 15 और 1 इज व्हाट 6, ओके, ऐसा हो जाएगा। देन 4 1 इज व्हाट 5 5 प्लस
5 + 8 इज 13, 1 कितना हो जाएगा 14, ओके तो 146, ओके 146 ये एरिया है ना, एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। एरिया फाइंड करने के लिए बोला है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? SQ, स्क्वायर यूनिट, ओके। अगर हमें वॉल्यूम बोला रहता है तो हम लोग क्यूबिक ऐसा लिखते हैं, क्यूबिक यूनिट लिखते हैं, राइट। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख रहे हैं, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 146, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 146, ओके। आप ऐसे लीव कर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। तो ऐसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर्स, ओके, वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है। वेक्टर्स क्या क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो वेक्टर्स क्या गिवन है यहाँ पे। पहला तो 3i कैप प्लस व्हाट 5k कैप, फर्स्ट वेक्टर है। सेकंड वेक्टर क्या है? 4i कैप प्लस व्हाट 2j कैप, और उसके बाद है -3k कैप, ओके। थर्ड क्या गिवन है? थर्ड इज गिवन एज व्हाट 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस j कैप प्लस व्हाट 4k कैप, ओके। ये थर्ड वेक्टर दिया हुआ है। तीसरा व्हाट को टर्मिनस एजेस ऑफ व्हाट पैरेललोपाइप, ओके। ये क्या है? पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप क्या होता है? 3D फॉर्म ऑफ व्हाट 3D फॉर्म, ओके। ये 3D फॉर्म ऑफ व्हाट पैरेललोग्राम होता है। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में इसका दोनों में जो डिफरेंस क्या होता है, ओके, और रिलेशन क्या होता है वो मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि हमारा जो ऐसा रहता है, ओके, ऐसा शेप जिसके जो बेसिकली अपोजिट साइड्स क्या हो इक्वल और पैरेलल हो तो उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। लेकिन इसी शेप को मैं अगर 3D में बनाता हूँ, राइट, यहाँ पे मैंने क्या किया है और ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया और इसके जो यहाँ पे कॉर्नर्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो ये जो शेप बन रहा है, ये जो शेप बन रहा है जिसमें क्या है 6 फेसेस है, 6 फेसेस है, और इसमें जो फेसेस है ये वाला फेस इसके पैरेलल है, ऊपर वाला फेस नीचे वाले फेस के पैरेलल है, सामने वाला पीछे वाले के पैरेलल है। तो ऐसा शेप जो बन रहा है उसे हम लोग पैरेललोपाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेललोपाइप, ओके। तो इसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? को टर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइप, ओके। तो ये जो वेक्टर्स है इसके को टर्मिनस एजेस है। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, let's say this point is indicating as what, ओके, ये A इंडिकेट कर रहा है, ये B है, ओके, ये C है, ओके, ये क्या है हमारा D है, ओके, और ये मेरा E है, ओके। तो ये जो हमारा देखो यहाँ पे हमारा जो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारा ये 3i कैप, ये जो हमारा मतलब वेक्टर दिया हुआ है। तो लेट्स से ये जो AB है ये फर्स्ट वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, ओके। AE जो है सेकेंड वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, AD हमारा थर्ड वेक्टर इंडिकेट कर रहा है, और तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं ना, पॉइंट A से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोले? को टर्मिनस एजेस, ओके। मतलब ये जो एजेस है, ओके, एजेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये ए ही है ना, देखो ना, AD है, देन AB है, देन AE है। तो ये हमें यहाँ पे बोला है कि जो भी आप कंसीडर कर रहे हो, आप यहाँ पे चाहो तो ये वाला एज भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर एज लोगे तो आपको ये मतलब ये वाला पॉइंट लोगे तो ये वाला एज लेना पड़ेगा, ये वाला और फिर ये वाला, क्योंकि ये को टर्मिनस बोला है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे नॉर्मली हम लोग सबसे पहले तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट। हमारा सोल्यूशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे मैं लेट लिख रहा हूँ, लेट ए बार, ओके। लेट ए बार क्या कर रहा है? ये वाला फर्स्ट हमारा वेक्टर है, क्या है हमारा 3i कैप, 3i कैप प्लस व्हाट 5, यहाँ पे देखो जे कैप नहीं दिया हुआ है तो मैं वहां पे 0 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 जे कैप हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 5k कैप प्लस व्हाट 5k कैप। उसके बाद हमारा बी बार क्या हो जाएगा बच्चों? बी बार विल बी नथिंग बट व्हाट, बी बार विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन यहाँ पे 4i कैप, ओके, सेकंड जो वेक्टर है 4i कैप प्लस व्हाट 2j कैप -3k कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सी बार विल बी नथिंग बट व्हाट, सी बार विल बी नथिंग बट 3i कैप, ओके, 3i कैप, उसके बाद प्लस j कैप माइनस प्लस व्हाट 4k कैप, प्लस व्हाट 4k कैप गिवन है, ओके, ओके। को टर्मिनस एजेस ऑफ व्हाट पैरेललोपाइप, ओके। पैरेललोपाइप यहाँ पे मतलब इंडिकेट किया हुआ है, ये को टर्मिनस एजेस है, ओके। जब भी आपको ये को टर्मिनस एजेस दिया हुआ आता है, पहले से दिया हुआ है तो बहुत इजी हो जाता है सोल्यूशन, ओके। पहले से दिया है तो इजी बहुत क्यों हो जाता है? बिकॉज हम लोग को क्या करना रहेगा, ये जो वेक्टर्स है इनका आपको क्या करो? बॉक्स प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लो, वही क्या हो जाएगा? बेसिकली वॉल्यूम उससे मिल जाएगा। बट अगर लेट्स से हमें पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से अगर यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट बी उसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट डी दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पॉइंट्स को वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखो, यानी कि पॉइंट्स दिया हुआ है 2, 1, 1, तो आप क्या करना पड़ेगा? IJ के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरी पॉइंट के साथ करना पड़ेगा। फिर AE कैलकुलेट करने के लिए E बार माइनस A बार करो, AD कैलकुलेट के लिए D बार माइनस A बार करो, फिर यहाँ पे B बार माइनस A बार। ऐसा करने के बाद आपको कहीं जाके आपको वेक्टर AE मिलेगा, वेक्टर AD मिलेगा, वेक्टर AB मिलेगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें वेक्टर्स दे दिए, राइट, ओके। और नॉर्मली हम लोग यहाँ पे देखो AB बार दिया है, बट नॉर्मली लेट क्या करते हैं हम लोग? जब ऐसा डायरेक्टली दिया होता तो लेट आप A बार B बार ऐसा C बार ही लेट करो, ओके।
ए बी बार भी ले सकते हो, बट नॉर्मली आप ए बार बी बार और सी बार ही लेट करने का, ओके, जब वेक्टर्स हमें पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए देखो, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए भी हमें क्या करना है, बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो हमारे पास क्या है, ए बार एंड बी बार एंड व्हाट सी बार, ओके, सी बार आर व्हाट आर कोटर्मिनस, ओके, क्या है, कोटर्मिनस एजेस, ओके, कोटर्मिनस एजेस ऑफ व्हाट, पैरेललोपाइप्ड, ओके, गिवन पैरेललोपाइप्ड, ओके। तो ये क्या है, कोटर्मिनस एजेस इंडिकेट कर रहे हैं, हेंस द वॉल्यूम विल बी नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, पैरेललो, ओके, यहाँ पे पैरेललोपाइप्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ किसका, ये एजेस इंडिकेट करे, एजेस का ही बॉक्स प्रोडक्ट, ओके, ए बार बी बार एंड सी बार, ये बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका हमें फाइंड करना है। बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करने का मतलब, बॉक्स प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे किया जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, राइट, डिटरमिनेंट सॉल्व करना, राइट। तो डिटरमिनेंट कैसे करोगे, देखो सबसे पहले ऐसा डिटरमिनेंट बना, उसके बाद पहले रो में ए बार के आई जे के जो कोफिशिएंट है, आई जे के जो कोफिशिएंट है वो आते हैं। तो देखो ए बार के हमें आई जे के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो आई का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद जे का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो 0 आएगा। फिर यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 आएगा। उसके बाद सेकंड बी बार में आई जे के कोफिशिएंट क्या है, 4 2 और -3, 4 देन 2 देन -3। उसके बाद यहाँ सी बार का कोफिशिएंट क्या है, 3 1 4 3 1 एंड देन 4 हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करो, यू विल बी गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, पैरेललोपाइप्ड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी व्हाट, प्लस, ओके। यहाँ पे 3 लेने का, उसके बाद यहाँ पे 3 लिया, इस रो कॉलम्स को आप इग्नोर करो, यहाँ पे क्रैमर्स को अप्लाई करो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ, 4 2 कितना होता है, 8। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन, -3 1 कितना होता है, -3, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे +3 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पे राइट, 0 आएगा अंदर, यहाँ पे क्या है, 4 4 क्या हो जाएगा, 16। उसके बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा, +9 आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे प्लस लिया, उसके बाद यहाँ पे 5 लेंगे, राइट। यहाँ पे क्या लेंगे, 5, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ओके, 3 2 जा 6। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 8 प्लस व्हाट, 8 + 3 इज व्हाट 11। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 0 × 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस यहाँ पे है, एंड यहाँ पे 4 इसको यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो 4 -6 कितना हो जाएगा, -2 इंटू व्हाट 5 क्या होता है, -10, क्या होता है, -10, ओके, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कितना होता है, 11 3 जा 33 माइनस व्हाट 10 कितना होता है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 - 10 इज व्हाट, नथिंग बट व्हाट 23। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट, ओके, क्यूबिक यूनिट लिखना है, ओके। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग को ऐसे सॉल्व करना होता है, ओके। यहाँ पे क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, पैरेललोपाइप। नॉर्मली ऐसा कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, अगर वेक्टर दिया हुआ है, ओके, और वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको लेट करना है ए बार बी बार और सी बार, ओके। 3 वेक्टर्स रहेंगे, ऑब्वियसली 3 वेक्टर्स होने वाले, बिकॉज हमें पैरेललोपाइप का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट होना है तो 3 वेक्टर्स होने ही चाहिए, राइट। तो दिया रहेगा, गिवन है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लेट करके यहाँ पे ए बार बी बार और सी बार यहाँ पे ऐसे मतलब लेट कर लो। उसके बाद क्या करो, उसका बॉक्स प्रोडक्ट, ओके, बॉक्स प्रोडक्ट में लिखो। उसके बाद डिटरमिनेंट लेके सॉल्व कर दो, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर 23 क्यूबिक यूनिट आया, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, दैट्स व्हाई क्यूबिक यूनिट, ओके, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, 3 मार्क के लिए पूछा गया है, ओके। 3 to 4 मार्क में मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ओके। ऑलरेडी मैंने जो टेट्राहेड्रॉन जो कि 4 मार्क में पूछा जाता है नॉर्मली, ओके, उसके जो वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो वो भी आप देख लेना, ओके, वो वीडियो अपलोड हो चुका है, ओके। सो आशा करता हूँ कि आपको इसमें समझा रहेगा क्या मैंने बताया। इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको दिनेश सर ऐप में स्टडी मटेरियल के अंदर आईएमपी क्वेश्चन सीरीज फॉर मैथ्स करके एक फोल्डर है, तो वहाँ पे आप जाके जितने भी सेशंस हुए उनके पीडीएफ नोट्स वहाँ से रिफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ओके। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन तो ओपन ही है, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछो ना, ओके, डिस्कस करो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड, सो दैट हम लोग एक पॉजिटिव कम्युनिटी जैसा हम लोग होता है ना, कि इसमें यहाँ पे डाउट सॉल्विंग होता है, या फिर यहाँ पे बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है पता चल सके। तो आपको कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, ओके, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।